तो दोस्तों आज आपको बताता हूँ कि आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं और आप अपने किसी भी बिजनेस या किसी भी वर्क को फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन हो जाए, शॉपिफाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप उसके थ्रू अपने पैसे किस तरह से किसी भी मुल्क में विड्रॉ करवा सकते हैं। एक तरीका ये आया है कि अगर आपके पास पेपाल है। पेपाल पाकिस्तान में तो अभी यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन अभी एक अपडेट आई है कि पेपाल को पेयोनीर के साथ लिंक कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप पेपाल पे या फिर पेयोनीर पे जो भी पेमेंट लेते हैं वो आप पाकिस्तान में ले सकते हैं उसको। तो अभी मैं सबसे पहले चला जाता हूँ और पेयोनीर का अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ आपको कि आप उस पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। आपका मिनिमम किसी ना किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। बगैर बैंक अकाउंट के आपका कोई भी पेयोनीर का अकाउंट नहीं बनने वाला। किसी भी बैंक अकाउंट में आप अकाउंट ओपन कर लें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट अकाउंट खुलवा लें ताकि आपका पेयोनीर का अकाउंट बन जाए। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, पूरा प्रोसेस समझना है आपने, फिर जाकर आप अपना भी अकाउंट बना सकते हैं। और फ्यूचर में और भी अपडेट्स के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की और इन्फॉर्मेशन वीडियोस आने वाली हैं फ्यूचर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहला काम है आपने देखना है कि आपका क्या है, आपकी अपनी कंपनी है या फिर अपना एक छोटा सा बिजनेस है। तो अगर आपने एलएलसी के लिए अमेज़ॉन के लिए करना है, तो अगर आपके पास एलएलसी है तो आप ऊपर वाला ऑप्शन कर लें या फिर नीचे वाला जो स्टूडेंट है आजकल के, वो करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। मैं पाकिस्तान कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपने स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस, अगर बिजनेस वगैरह आप रखेंगे ना तो इसके लिए आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो बस ऑनलाइन सेलर, और यहाँ पर मैं ऑनलाइन सेलर पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर टू गेट पेड बाय ई कॉमर्स वेबसाइट, आपने ये वाला सेलेक्ट करना है। और अगर आप नीचे वाला सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो भी बाहर हैं उनको आपने पैसे देने हैं, तो उसके लिए ये अकाउंट होता है। तो अगर आप सेलर हैं या शॉपिफाई वाले हैं तो आपने लाजमी ऊपर वाले को ओपन क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ से आप जैसे ये पेज खोले आपने इसको ओपन इन ब्राउज़र कर लेना है ताकि ये बार बार ये पेज हट ना पाए। अभी आपके पास आगे कोड आने वाला है, तो जब वो कोड डालेंगे तो ये पेज हट जाता है, तो इसलिए आप इसको किसी ब्राउज़र में ओपन कर लें। फिर यहाँ से आपने इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करना है। कंपनी पे करेंगे तो कंपनी पे आपके लिए यानी वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो आसान तरीका है इंडिविजुअल सेलेक्ट करके यहाँ पर अभी आपने अपना जो डिटेल्स है वो सारी एंटर करनी है। अगर आपके शनाख्ती कार्ड में आपका सरनेम लिखा हुआ है तो सरनेम लिख लीजिए लास्ट नेम की जगह। और अगर आपका कोई भी सरनेम वगैरह नहीं लिखा हुआ अपने शनाख्ती कार्ड पर तो आपका जो फर्स्ट नेम है उसी को डुप्लीकेट कर लें और लास्ट नेम की जगह पर अपना फर्स्ट नेम भी लिख लें। फिर अपना आपने ईमेल एड्रेस डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने अपनी कॉन्टैक्ट्स डालनी है, अपना एड्रेस डालना है, सबसे पहला काम जो है। तो यहाँ पर मैं अपना एड्रेस डालता हूँ, स्ट्रीट नंबर यानी जैसे आपका होता है लाइन नंबर 4, लाइन नंबर पता नहीं क्या, अगर लाइन का कोई नाम है तो वो आपने डाल देना है। फिर उसके बाद दूसरा है एडिशनल ऑप्शनल है ये, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर आपका घर किसी चीज़ के नज़दीक है, किसी कॉलेज के नज़दीक है या किसी मस्जिद के नज़दीक है तो आप वो लिख लें। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना एक मस्जिद है हमारे घर के पास, तो वो लिख दिया। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आपने लिखना है सिटी और टाउन। तो कोई भी अपनी अगर आप फॉर एग्जांपल गुजरावाला में रहते हैं तो गुजरावाला फिर स्लैश करके किस टाउन में रहते हैं, किस स्कीम में रहते हैं, जो भी लिखना है आपने यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस होना चाहिए और ये सारा आपका लिंक होना चाहिए अपने बैंक अकाउंट के साथ कि आपने बैंक अकाउंट में कौन सा एड्रेस दिया है, क्या दिया है, ताकि वो आसानी से वेरीफाई हो जाए। अब उसके बाद यहाँ पर आपने नंबर डालना है जिस पर आपका कोड आएगा, और जब भी कोई वेरिफिकेशन होगी तो आपको इस नंबर पर कोड आएगा और आप अपना पासवर्ड भी रीसेट कर पाएंगे, अपना और भी काम कर पाएंगे। तो इस तरह से मेरे पास एक कोड आ गया है और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और इस पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल्स मानी जाएगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा था आपका लाजमी कोई ना कोई अकाउंट होना चाहिए। और बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग ईजी पैसा डाल सकते हैं, ईजी पैसा का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं अवेलेबल। जब यहाँ पर मैं बैंक सेलेक्ट कर रहा था तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिला। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपना पासवर्ड डाल देना है। फिर उसके बाद रीसेट के लिए अगर आप कभी रीसेट कर पाएँ तो किस तरह से रीसेट कर पाएंगे, तो यहाँ पर कुछ सवाल इन्होंने दे दिए हैं कि आप कौन सा सवाल लेना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि विच हाई स्कूल डिड यू अटेंड, या फिर विच वॉज द फर्स्ट फॉरेन कंट्री। तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करके यहाँ से ओमान कर लेता हूँ। ये इसलिए होता है कि अगर आप अपना पासवर्ड भी भूल जाएं, नंबर भी आपको ना पता हो, कुछ भी ना हो, तो ये आपको ये क्वेश्चन दे देगा कि आप किस कंट्री में थे आपने जब सेलेक्ट किया था। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आईडी डिटेल्स डाल देनी है। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपने लिखना है कि आपका नाम जो
आपकी कंट्री के नाम हिसाब से है। यानी अगर इंडिया है तो आपने हिंदी में लिखना है, अभी पाकिस्तान है तो यहाँ पर मैं उर्दू में लिख देता हूँ। दोनों जगह पर आपने वही चीज़ लिख देनी है। लास्ट नेम मेरा नहीं है तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम ही दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर जैसे मैंने नेक्स्ट क्लिक किया तो यहाँ पर अभी आपके अकाउंट डिटेल्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कंट्री का, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान कर लेता हूँ। और दूसरा है करेंसी का, तो यहाँ से PKR कर लेना है आपने। और यहाँ पर आपने अपना बैंक सर्च करना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। तो मैं यहाँ पर हबीब बैंक में सेलेक्ट कर लेता हूँ, HBL है मेरा अकाउंट। तो इस पर करने के बाद अभी यहाँ पर आपने अपना IBAN नंबर डालना है यहाँ पर। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको यहाँ पर लेफ़्ट राइट में दिखा भी दूंगा कहाँ से मिल जाएगा आपको। वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है और अपना ID कार्ड नंबर दोबारा से एंटर कर देना है। और ये करने के बाद यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ दोबारा ज़रा, और ये कर दिया। तो ये करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको कुछ दिनों का टाइम देगा। देखें ये एंटर कर दिया, फिर आपने इन दोनों को एग्री करके सबमिट कर देना है। ये करने के बाद यहाँ से ये 2 से 3 दिन लगेगा आपके अकाउंट को वेरीफाई करने में। और ये जब वेरीफाई हो जाए तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगी जो आपने ईमेल दी थी, और जैसे ही वो आ जाए तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे उसमें अलग अलग कंट्रीज़ को लिंक करना है। सो यही थी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।